ये मेरे पास आपको कंप्यूटर का एक सीपीयू नज़र आ रहा है। इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ होता है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा-सा बोर्ड हमें नज़र आता है और इस बोर्ड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी शक्ल डंबल की तरह की है और अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके देखूँ तो इन डंबल की शेप के जो कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स के बैंड्स भी बने हुए हैं। इन्हीं को बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर्स और इनकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनकी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोई मीटर ढूंढता हूँ। देखिए मेरे पास तो यहाँ कोई मीटर अवेलेबल नहीं है, तो चलिए मैं इस कंपोनेंट की या इस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ जुबानी। ऐसे ही देख के मुझे अंदाजा हो जाएगा। और अगर मैं देखूँ इसमें कलर्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपके लेफ्ट साइड पे कलर है वो तो रेड कलर है, उसके बाद वॉयलेट है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद सिल्वर है। तो चलिए मैं आइडिया लगाता हूँ। इसकी रेजिस्टेंस है 27,000 ओहम विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10%। अब मुझे ये कैसे पता चला? ये मुझे एक कोड्स की तरतीब से पता चला है, इन कलर्स की तरतीब से। इसे बोलते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर, जो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम ये देखेंगे कि कार्बन रेजिस्टर को देख के उसकी रेजिस्टेंस कैसे बताई जा सकती है। कार्बन रेजिस्टर जो है ना, ये हाई ग्रेड सिरामिक मटेरियल का बना होता है। यानी एक खास किस्म की मट्टी क्ले होती है जिसको सिलेंडर की फॉर्म में एक फ्रेम के तौर पे उसको यूज किया जाता है और ये कार्बन रेजिस्टर को एक स्ट्रेंथ देती है। इसके ऊपर कार्बन की एक तय चढ़ा दी जाती है और साइड पे दो वायर्स आपको नजर आ रही हैं। ये आपको डंबल शेप का एक कार्बन रेजिस्टर नजर आ गया। अब जिस इंडस्ट्री में ये बनता है उनको तो पता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। फिर वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स के बैंड्स बना देते हैं ताकि हमें उन बैंड्स को एक खास तरतीब से देख के ये पता चल जाए बगैर किसी मीटर के कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो चले आज हम इसका मेथड देखते हैं। इसके लिए आपको 10 कलर्स जो है ना एक खास तरतीब से याद करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं आपको उन कलर्स की मैं तरतीब बता देता हूँ। सबसे पहले है ब्लैक, ब्राउन, उसके बाद रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद वॉयलेट है, उसके बाद ग्रे है और उसके बाद वाइट है। ये 10 कलर्स जो हैं इसी तरतीब से आपको याद करने पड़ेंगे। और फिर आपने क्या करना है, आपने ब्लैक से शुरू करना है और 0 लिख के ऑनवर्ड 1 2 3 अप टू 9 लिख देना। ये आपके पास 10 कलर्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स आ गए। अगर आपको ये कलर्स और इनके कोड्स याद हैं तो फिर आप किसी भी कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्ज कर लें जो मैंने एग्जाम्पल में आपको कार्बन रेजिस्टर बताया था, सेम वही कार्बन रेजिस्टर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, इस कार्बन रेजिस्टर पे टोटल 4 बैंड्स होंगे। 4 बैंड्स होंगे या चौथे बैंड, जो चौथे एंड वाला बैंड है उसकी जगह खाली होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आप जो चौथा बैंड है ना उसको आपने अपने राइट पे कर लेना है। ठीक है, और बाकी बैंड जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे होंगे। जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपको बैंड नजर आएगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट बैंड। उसके बाद उसके साथ वाला जो दाएं तरफ वाला बैंड है उसे सेकंड बैंड बोलेंगे, उसके दाएं तरफ वाला थर्ड बैंड और उसके दाएं तरफ वाला फोर्थ बैंड। अब जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाला बैंड है जिसे मैं फर्स्ट बैंड कह रहा हूं, इसका जो भी कलर है, उसका जो भी कोड है वो आपने देख लेना है। अब एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो बैंड आपको नजर आ रहा था ये तो था रेड बैंड, और रेड बैंड का कोड क्या होता है 2। आपने क्या किया, जो रेड बैंड का या रेड कलर का कोड है उसको एज इट इज नीचे लिख लिया, 2 मैंने लिख लिया। उसके बाद दूसरा जो बैंड आपको नजर आ रहा है ये है वॉयलेट, और वॉयलेट कलर जो है इसका कोड जरा देखिए, मैंने आपको क्या बताया था 7। इसको भी आप साथ 2 के साथ लिख लें, यानी एक डिजिट आपके पास 2 आ गया, दूसरा डिजिट आपके पास 7 आ गया। यानी फर्स्ट बैंड भी आपको रेजिस्टेंस का डिजिट बताता है, सेकंड बैंड भी आपको रेजिस्टेंस का डिजिट बताता है, दूसरा डिजिट। उसके बाद बारी है थर्ड बैंड की। थर्ड बैंड आपको नजर आ रहा है ऑरेंज है, और ऑरेंज का कोड क्या होता है 3। अब जो तीसरा बैंड है ना, ये तीसरा बैंड आपको नंबर ऑफ जीरोस बताएगा या 10 की पावर बताएगा, जिसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब इसका कोड है 3, तो आप क्या करेंगे, 2 और 7 जो आपने लिखा था उसके साथ 3 जीरो लगा देंगे, तो क्या बन गया 27,000। उसके बाद चौथा बैंड जो आपको नजर आ रहा है ये है सिल्वर।
ये जो फोर्थ बैंड होता है ना, ये रेजिस्टेंस में रिटन वैल्यू में जो पॉसिबल एरर आ सकता है या पॉसिबल वेरिएशन आ सकती है उसकी वैल्यू बताता है, और इसको बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, तो मैं आपको एक तरफ टॉलरेंस की डेफिनेशन भी बता देता हूं। टॉलरेंस इज द पॉसिबल वेरिएशन इन द रिटन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस वक्त आपको सिल्वर बैंड नजर आ रहा है। अगर यहां गोल्ड होता तो उसकी टॉलरेंस थी ±5%। यहां पर सिल्वर है, इसकी टॉलरेंस होती है ±10%। और अगर यहां कोई भी बैंड ना होता यानी खाली जगह होती तो इसकी टॉलरेंस होनी थी ±20%। तो इस तरह से मैंने आपको टॉलरेंस की वैल्यूज भी बता दी। अब आप देखें रेजिस्टेंस के इन कलर्स की इन तरतीब के मुताबिक हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 27,000 ±10%। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जो इस वक्त कार्बन रेजिस्टर हमें नजर आ रहा है उसके मुताबिक। टॉलरेंस के बारे में एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता दूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने टॉलरेंस को इस्तेमाल करके जो रिटन रेजिस्टेंस है उसकी रेंज कैसे फाइंड करनी। फर्स्ट कर लें, मैं इसी रेजिस्टेंस की टॉलरेंस के मुताबिक मैं रेजिस्टेंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो देखिए 27,000 तो लिखी हुई थी वैल्यू, उसकी टॉलरेंस आ गई 10%। तो मैं ऐसा करता हूं 27,000 का 10% निकालता हूं कि कितना होता है। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखें 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 2700। 27,000 का 10% आपने निकाला 2700। अब आप क्या करेंगे, आप इसकी रेंज निकालने के लिए 27,000 में से 2700 एक दफा माइनस करेंगे, ये आपके पास रेजिस्टेंस की कम से कम वैल्यू आ जाएगी जो हो सकती है, और फिर आप 27,000 में 2700 ऐड कर देंगे, ये आपके पास रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में कोई भी हो सकती है, मिनिमम भी वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, और इसके दरमियान में कोई भी हो सकती है। इस बात का मतलब ये है कि जाहिर बात है कोई भी कंपोनेंट जो हमने बनाया है उसकी कोई ना कोई एरर की वैल्यू तो कोई ना कोई होगी ना। तो जिस इंडस्ट्री में ये रजिस्टर बना है उनको तो पता था कि हम जो कंपोनेंट बना रहे हैं उसमें एरर का कितना चांस है या एरर की कितनी गुंजाइश है, उसके मुताबिक उन्होंने टॉलरेंस की वैल्यू बता दी। तो यहाँ पर सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया है कि कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है, जिसमें आपको 4 बैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट बैंड पहला डिजिट देगा, सेकंड बैंड दूसरा डिजिट देगा, थर्ड बैंड जो है वो आपको नंबर ऑफ जीरोस देगा या 10 की पावर के बारे में बताएगा, और फोर्थ बैंड आपको टॉलरेंस के बारे में बताएगा। तो टॉलरेंस क्या है, पॉसिबल वेरिएशन इन द रिटन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।